रजवानी कुलगाम में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने कल शाम मुहासरा और तलाशी मुहिम चलाई थी। फोर्सेस ने उस मकान को घेरे में लिया था जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। फिर मिलिटेंटों को हथियार डालने का मौका भी फराहम किया गया। तहम मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस ने रात तकरीबन 2:15 बजे दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। इस दौरान वो मकान भी फायरिंग की जद में आकर तबाह हो गया है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। फोर्सेस ने इनकाउंटर के मकाम से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त गुजरियारीपुरा के रहने वाले आमिर बशीर डार और हतीपुरा कुलगाम के आदिल यूसुफ शान के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक टीआरएफ लश्कर से था। दोनों इसी साल मिलिटेंट सफ में शामिल हुए थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक मां बेटी को गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। अल्फाज में मजम्मत की और श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि ऐसे मकाम पर जिंदगी गुजारना मुश्किल, जहां पर लोगों को सिर्फ टीवी इंटरव्यूज की बिना पर गिरफ्तार और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सज्जाद लोन ने कहा कि अगर हुकूमत हर दम तलवार लेकर खड़ी रहे तो इससे लोग मजीद दूर होते जाएंगे। वज़ीर के रंगरेट में एक इनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए हैं। इसका मैंने सुना, कल रात को बहुत देर से सुना, बड़ा कंडेमनेबल है। वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माई बाप होती है। माई बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूं। ये तो बेहयाई शर्मनाक चीज है, इसमें क्या कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दफा 370 और 35 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरियों का केस मजबूत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ये बात जानती है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला गैर कानूनी था और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करना नामुमकिन है। बानीपुरा में वर्कर के एक कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि हदबंदी के हवाले से लिए जाने वाले फैसले सियासी बुनियादों के बगैर और 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। कन्वेंशन से अली मोहम्मद सागर, नज़ीर गुरेजी, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, नासिर असलम वानी, मीर गुलाम रसूल नाज और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पर ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक ही एजेंडा होना चाहिए, 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक आप फैसले करोगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी पुंज के दौरे के दूसरे दिन सुरनकोट तहसील में डाक बंगला पहुंचे। पार्टी कारकुनान के लिए एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ इख्तिदार की भूखी हैं। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के वक्त तमाम लीडरान घरों में बैठे रहे। बुखारी ने कहा कि कुर्बानी क्या होती है ये उन माओं और बहनों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने चहीतों को खोया है। 5 अगस्त को ये सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये सड़कों पे निकलते तो इनको बूंद डाला जाता गोलियों से। ये कहेंगे जनाब शहीद हो गए इस काज में। जानता वो है जिसका कोई शहीद होता है। हम क्या जानते हैं, लीडर क्या जानते? इन लीडरों का कौन सा बच्चा शहीद हुआ? उन बहनों से पूछो जिनके भाई शहीद हुए, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए, उन बेटियों से पूछो जिनके पति शहीद हुए। बहरहाल हमने फैसला किया कि ये ऐसी जमात है सियासतदानों की जो अपनी कुर्सी के बिना
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की क़यादत में मेंढर में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कई पहाड़ी तबके के लोग और बीजेपी लीडरान ने शिरकत की। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद और सबसे ज्यादा नजरअंदाज तबकात के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि स्कीमों के फवायद सब तक पहुंचे। रैली का खास मकसद पहाड़ियों के लिए एसटी दर्जे की जद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी की हिमायत हासिल करना था। उन्होंने कहा कि पहाड़ी तबके के साथ बड़ा जुल्म और तशद्दुद हुआ है और 40 साल में उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। मोदी साहब ने हर शख्स की भलाई का काम किया है। 70 साल यहाँ हमारे गुज्जर भाई, यहाँ हमारे बकरवाल भाई, उनके साथ जुल्म सितम एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया। कभी गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहनों को जंगलों के जमीनों के मालकाना हक, कभी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी और उल्टा काला कानून लाया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं उनकी नौकरियां इन्होंने बंद की, नौकरियां खाई। अब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मुझे यकीन है कि यहाँ हमने गुजर बकरवाल भाइयों के मसले हल किए। अब पहाड़ी कबीले के तमाम मसाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हल करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर ने जम्मू इंतजामिया पर गरीब आवाम के साथ ज्यादती का इल्जाम लगाया। राजेश परगुत्रा ने कहा कि जिन किसानों के पास थोड़ी जमीन है, इंतजामिया उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन जिला सांबा में कई ऐसे बड़े सियासी लीडरान हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छोटे जो लोग हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, उनके मकानों के ऊपर, उनकी दुकानें ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा एक पीला पंजा चलाया जा रहा है और गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है और भ्रष्टाचारी जो नेता हैं जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वाटर बॉडीज के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वहां पे आलीशान बंगले, होटल, रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी जो कोठियां बनाई हुए हैं उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस इनक्लब श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ महकमों में पिछले 2 दहाइयों से खिदमात अंजाम दे रहे आर्जी मुलाजमीन, एडहॉक और डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने एलजी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाजमतों को मुस्तकिल बनाने से मुताल्लिक जामे पॉलिसी बनाने की अपील की। 61,000 डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं पिछली 2 दहाइयों से, और अफसोस का मुकाम यह है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपको पता है कि वो किस कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। कई लोग आज जान भी हुए, हलाक भी हुए दौरान ड्यूटी। आपने देखा होगा कि बिजली की तरसीली लाइनों पर उनकी लाशें लटक रही थी, ट्रांसफार्मर पर वो झुलस गए। आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स पर किस तरह उनकी लाशें वो किस तरह तड़प के मरे। लेकिन सरकार ने कोई भी उनके हक में किसी किस्म का कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया, उनके हक में SRO नहीं दिया। हमने प्रोग्राम किया है कि जब तक इनके मामलात और मसाइल बिलखुसूस इनकी रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हर हफ्ता इनके हक में यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में हर जिला में प्रोटेस्ट करेंगे, श्रीनगर में प्रोटेस्ट करेंगे और जम्मू में प्रोटेस्ट करेंगे, और जितने भी मुलाजमीन हैं वो इनके हक में सड़कों पर निकल आएंगे। जेके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कमेटी ने हुकूमत से किए गए मुतालबात की यकसुई न होने की सूरत में 18 दिसंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की नो मेंटेनेंस हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कमेटी के कन्वीनर मुंशी मजीद ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके 4 मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा देखभाल का कोई काम नहीं किया जाएगा। कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाएगा, कोई भी फॉल्ट, कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इन्वॉल्व्स ए हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ एक हॉस्पिटल का कोई फीडर फॉल्ट में हो, उसके बगैर और कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आया, वो फॉल्ट सिविल सेक्रेटरीट में आए, एलजी साहब के ऑफिस में आए, तो फिर वो रिपेयरमेंट नहीं किया जाएगा। यही बात हमने गवर्नमेंट से की थी। गवर्नमेंट से हमने अपील की थी कि हमारे सिर्फ 4 बातें मान लें, जिसमें एक हमारा जो जॉइंट वेंचर का प्रपोजल है उसको स्क्रैप किया जाए,
हमारी जो SO 109 के तहत अनबंडिंग रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी जो सैलरी है जो आज ग्रांट एंड एड की तरफ से आती है उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट बजट से दिया जाए, और जो हमारी सर्विस कंडीशन है CVPPL में जो हमारे एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उस पर एक वाइड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में एक शख्स को 40 साल तक अदालत से जूझना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसने आर्जी तौर पर दुकान किराए पर दी थी, लेकिन किराएदार ने यह प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की। इस मामले पर अब उसे अदालत से राहत तो मिल गई, लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या है यह पूरा मामला और क्या है सवालात? पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की खास रिपोर्ट। श्रीनगर के काजी अब्दुल रशीद को आखिरकार राहत मिल गई। 40 साल तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आया। काजी अब्दुल रशीद ने जवाहर नगर में अपनी दुकान एक किराएदार को आर्जी तौर पर किराए पर दी थी। ये कहते हैं कि इन्होंने ये दुकान इसलिए बनाई थी कि रिटायरमेंट के बाद इस पर कुछ कारोबार करके अपना घर चला सकें और बच्चों की तालीम का भी कुछ सामान हो। काजी साहब रिटायर हुए तो आर्जी किराएदार से दुकान खाली करने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मजबूरन 1983 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। हर निचली अदालत से फैसला इनके हक में आया, लेकिन किराएदार अपील पे अपील करता रहा। यहाँ तक कि काजी साहब के फर्जंद भी रिटायर हुए, लेकिन दुकान वापस न मिल सकी। आखिरकार 31 साल के बाद मामला जेएन के हाई कोर्ट में आया और सीनियर एडवोकेट बशीर अहमद बशीर ने कोर्ट में फैसला इनके हक में हासिल किया। हाई कोर्ट ने 2014 में इस फैसले में कहा कि ये एक तकलीफदेह बात है कि एक प्रॉपर्टी के मालिक को किस तरह अदालती अमल में फंसाकर अपनी ही मिल्कियत से महरूम रखा गया। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। किराएदार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की और एडवोकेट बशीर अहमद बशीर को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस अर्जी को रद्द करवाना पड़ा। तब जाकर 2021 में काजी अब्दुल रशीद ने राहत की सांस ली। ये एडजोर्नमेंट्स हर वक्त लेने की कोशिश करते थे। 37 साल एडजोर्नमेंट हो गए, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, कभी ना अपनी प्रॉपर्टी। अरे भाई हमारी प्रॉपर्टी है, हमने कहा भी था आपको, और किराया भी एक पैसा भी नहीं दिया था। कुछ मुश्किल से कहीं कोर्टों में भर दिए थे कुछ पैसे, मुश्किल 200 रुपये का किराया था 2 दुकानों का, 210 रुपये। 19 में आया था डिसीजन, 1 लाख से ज़्यादा उनका। वो इतने डिफ़ाल्टर मैंने आज तक नहीं देखे। एक तो अपनी प्रॉपर्टी, फिर किराया भी नहीं देना, फिर छोड़ना भी नहीं। मैं फिर भी जुडिशरी का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने अल्टीमेटली हमारे हक में अपना जायज हक हमें वापस दे दिया। इस मामले पर एक दूररस नौयत का फैसला हासिल करने वाले सीनियर एडवोकेट बशीर अहमद बशीर कहते हैं कि ऐसे मामलात की तरजीही बुनियादों पर सुनवाई होनी चाहिए। इंसाफ अगर देर से मिले समझो न मिलने के बराबर है। अब एक माल की मकान या एक माल की दुकान किराएदार के खिलाफ मुकदमा करके 15, 20, 30 साल के बाद अपनी जायदाद वापस लेता है, उस पर और इतने अखराजात बर्दाश्त करता है, तो इंसाफ कहाँ मिलना। सिस्टम शुड हैव बीन सो क्विक एंड सो फास्ट लाइक इन अदर कंट्रीज कि किराएदार है, उसने कमिटमेंट कोई की है, बस कमिटमेंट के बाद वो छोड़ देगा। एक लोअर कोर्टों को जो इंडिया कोर्ट का मिल गया है, दैट हाई कोर्ट हैज़ फेल्ट इट इज़ पेनफुल टू सी द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड टू कॉज सच काइंड ऑफ एन harassment or make misuse of property of somebody. This will definitely give signal to the lower courts also that such kind of cases must be dealt on priority. सीनियर जर्नलिस्ट DA रशीद अदालती कार्रवाइयों को बरसों से कवर करते रहे हैं। ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ इंसाफ देर से मिलने का मामला ही नहीं, बल्कि अदालत का वक्त जाया होना भी एक संगीन मामला है, क्योंकि अदालतों में हजारों केस ज़ेरे इल्तवा हैं। जुडिशरी के पास जो टाइम होता है एट इट्स डिस्पोजल, अगर उस टाइम का मिसयूज़ हो जाए
तो वो बहुत दैट इज़ वेरी इरेपरेबल लॉस। आपके एक बहुत ही शानदार जजमेंट है, ये मैक्ट कुलगाम ने दी है। जज बोलता है कि आई गेव दिस जजमेंट एंड द फैमिली विल get the compensation, of course. When court granted the compensation, but court said that the torture, the mental torture, the trauma, the tribulations the family underwent, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो टाइम लॉस है that is a very very huge loss, वो हम नहीं, we cannot make amends for that time loss। तो इससे यही हम अखज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि वाकई कोर्ट को भी जहाँ पर लगता है कि डिले के लिए मतलब जो प्रोसेस है, जहाँ जो प्रोसेस है ये जिम्मेदार है, तो इसके लिए कोर्ट भी समटाइम्स इट सेंड्स अप्रोचेस, ताकि ये जो है ना, ये जो कॉन्शियस है इंसिटल हो जाए, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस मामले ने ये बात एक बार फिर उभारी है। उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले पे पहले आए फैसले और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद शायद इस मामले में कुछ बेहतरी हो, यानी ऐसे मामलात जिनमें बहुत देर लग जाती है, जिनको प्रायोरिटी पे, तरजीह पे उन पे फैसला आना चाहिए, इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। किश्तवाड़ में गैर एलानिया बिजली कटौती की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नाराज़ लोगों ने पीडीडी और एनएचपीसी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा बिजली की पैदावार होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को माकूल बिजली फराहम नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से जारी किए गए पावर सप्लाई शेड्यूल पर खुद ही महकमा अमल नहीं कर रहा है। जहाँ 390 मेगावाट बिजली बनती है, बगलियार प्रोजेक्ट हमारा खिते चुनाव में, लेकिन खिते चुनाव के लोग जो हैं बिजली के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए परेशान हैं। अनशेड्यूल पावर कट है और हमारी सरकार से मांग है, ये जो 33 केवी लाइन जो है एनएचपीसी की है, जहाँ से हमें आज बिजली मिलती है, एक 33 केवी लाइन स्टेट गवर्नमेंट की भी है, वो डिफेक्ट है, उसका काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है। बिजली पावर सप्लाई हम करते हैं, यहाँ हर चीज़ जो है बिजली किश्तवाड़ से जनरेट होती है, हज़ारों मेगावाट बिजली यहाँ से जनरेट होती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, पूरा ये स्टेट जो है हमारी बिजली जला रही है और हम तरस रहे हैं, यहाँ हम चिराग तले अंधेरे में बैठे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के आला कमान ने कल पार्टी लीडर गुलाम नबी आजाद के वफादार 4 ओहदेदारों का इस्तीफा कबूल कर लिया। पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप की तजवीज़ के बावजूद आजाद ग्रुप के इन लीडरों की जानिब से अपने इस्तीफे वापस न लेने के बाद यह फैसला किया गया। पेश है रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के साबिक एमएलए और साबिक वजीर जीएम सुरूरी कांग्रेस के उन 4 आला ओहदेदारों में से एक है जिनके पार्टी ओहदे से इस्तीफे को हाई कमान ने कबूल कर लिया है। सुरूरी कल सुबह तक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर थे, लेकिन शाम को पार्टी हाई कमान ने जेएंडके यूनिट को बताया कि नायब सदर के ओहदों से जीएम सुरूरी, गुलाम नबी मोंगा और मोहम्मद अनवर भट्ट के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। इसी तरह जाहिद हुसैन जान का बतौर जिला सदर बडगाम इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि तमाम लीडरान गुलाम नबी आज़ाद के वफादार हैं और इन्होंने 1 माह कबल पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया था और आज़ाद को जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का मुतालबा किया है। सुरूरी जैसे लीडरों को अब भी उम्मीद है कि अगर हाईकमान पार्टी को मजीद मसाइल से बचाना चाहे तो इनके मुतालबे पर जरूर गौर करेगी। तो हमने रिजिग्नेशन दी, अगर उन्होंने पास भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, तो उनकी मर्जी, हाईकमान का मसला है क्या करना चाहते हैं। मगर हमारा आज भी वो ओहदे की तो बात ही नहीं, हम ओहदे से मुस्तफी होने का मसला ही नहीं,
हम तो पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। मगर जहाँ तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर का, जो लोगों की आवाज़ है, वो लोगों की आवाज़ हम हाईकमान तक पहुँचाना चाहते थे। हमने कहा था आप एक टीम बना के भेजो, रियासत के हालात देखें, यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स देखें, यहाँ लोगों की कांग्रेस पार्टी की आवाज़ देखें। तो लिहाजा उनको देखने के बगैर अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनकी मर्जी है, मगर हम तब तक डटे रहेंगे जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आजाद के वफादारों के इस्तीफे को कबूल करने के हाईकमान के फैसले से जीए मीर की क़यादत में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के ऑफिशियल ग्रुप से वाबस्ता लीडरों और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो निजी तौर पर कहते हैं कि हाईकमान को मालूम है कि ये लीडर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने इनका कहना है कि हाईकमान ने यह फैसला काफी गौर के बाद किया है और इससे कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट को शायद ही कोई नुकसान पहुँचेगा। कांग्रेस में कई लोग आते हैं, विशाल पार्टी है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा की एक मूवमेंट का नाम है। जो लोग 7 साल के संघर्षों में यहाँ पे रहे सड़क पे, तो वो ऐसी तो कोई देखने बात नहीं। कांग्रेस में इन्होंने दिल्ली की लीडरशिप को यहाँ पे संज्ञान दिया था इस्तीफा, पार्टी की लीडरशिप को तो कभी अवगत कराया नहीं। तो पार्टी की लीडरशिप ने दिल्ली में जिस ढंग से जो कदम समझे उसके हिसाब से उन्होंने अपना फैसला यहाँ पे लिया। हम तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और ज़रा अच्छा विकल्प रूप यहाँ पे धारण करेगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के दो धड़ों के दरमियान खुली लड़ाई ने बीजेपी को इसे निशाना बनाने का मौका फराहम कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कोविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस का जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब आधार रहा है, तो उनको इस प्रकार के विषयों पर शायद चिंता नहीं रहती। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, लड़ने में झगड़ने में, किस प्रकार से अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक जितनी बड़ी ये पार्टी हुआ करती थी भारत में और जम्मू कश्मीर में, आज उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया है। कांग्रेस टूट के कगार पर है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है कांग्रेस का, जिससे कि ना सिर्फ कांग्रेस की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, पर जो इनके दिग्गज लीडर हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी खत्म होगी और आम नागरिक के मन में कहीं ना कहीं ये आएगा कि ये इस पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं है। सियासी मुबस्सिर प्रोफेसर प्रक्षित मिन्हास के मुताबिक अगर कांग्रेस के लीडरान इस लड़ाई को खत्म नहीं करते हैं तो पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो गुटबाजी है, खासकर आज़ाद ग्रुप और जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसकी रहनुमाई जीए मीर कर रहे हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट है, इन दो ग्रुप्स के बीच की जो खाई है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसका जो नुकसान है पार्टी को हो सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती करके जम्मू कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज इसके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। मनोज सिन्हा 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की जीत की खुशी में मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। पेश है ये रिपोर्ट। स्वर्णिम विजय वर्ष की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर फौज ने 1971 की जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। एलजी मनोज सिन्हा, फौज, पुलिस और सिविल अफसरान ने बलिदान स्तंभ वॉर मेमोरियल जम्मू पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। एलजी मनोज सिन्हा ने 1971 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके हुब्बुल वतनी के जज्बे और बहादुरी को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने हमेशा अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए दुश्मन के मजमूम अज़ायम को नाकाम बनाने के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक ताकतवर मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान ने कभी जारहियत पर यकीन नहीं किया, ताहम हमारे पास इतनी ताकत है कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं। भारत प्राचीन काल से शांति का पक्षधर है, शांति के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम युद्ध के समर्थक नहीं। हमने विश्व की एक मजबूत शक्ति होने के बावजूद कभी भी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव तथा अपने पड़ोसियों से, दुनिया के अन्य देशों के साथ एक परिवार की तरह
सच्ची मित्रता के मूल्यों को जीना चाहा है, लेकिन जब भी हमारी संप्रभुता को ललकारा गया तब हमारी सेनाओं ने आने वाली बाहरी खतरों का डटकर मुकाबला किया और विजय भी प्राप्त की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करके जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। आज भी हमारा पड़ोसी मुल्क छद्म युद्ध के सहारे इस पवित्र मिट्टी को अर्पित करना चाहता है। आज ये अवसर पर मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूँगा, उसकी नापाक साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और आतंकवाद को समूल करने के लिए हमारे बहादुर जवानों का जो बल है, हमारे सीएपीएफ और पुलिस के जवानों का जो बल है, वो निश्चित रूप से अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। मैं सभी बहादुर जवानों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों से इस देश का गौरव सदैव बढ़ता रहे। इस मौके पर 1971 की जंग में लड़ने वाले साबिक फौजियों और वीर नारियों को तहनीयत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। उन्नीस 1971 की जंग में हिंदुस्तानी अफवाज की शानदार फतह के 50वें साल की याद में रामपुर बोनियार में बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। एसडीएम उड़ी, डीडीसी बोनियार, एसडीपीओ उड़ी साबिक फौजियों और फौजी अफसरान ने शहीद होने वाले फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार और कम्युनिटी सेंटर बांडी में सकाफती प्रोग्राम और तकरीबात का आगाज हुआ। मकामी म्यूजिक ग्रुप ने हुब्बुल वतनी से सरशार नगमे गाए और माहौल को कौम परस्ती के रंगों में रंग दिया। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए जिसे सामाईन ने बेहद सराहा। I feel honored and pleased to be the part of this function. यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही रंगारंग इवेंट्स पेश किए और हम फख्र महसूस कर लेते हैं इस इवेंट का हिस्सा होने के लिए। द मार्क ऑफ विक्ट्री जो 1971 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया ने उसमें पाकिस्तान को जो है हराया था, तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन सभी जवान्स के लिए जिन्होंने इस वॉर में हिस्सा लिया था, तो ये हर साल मनाया जाता है। 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज स्वर्णिम विजय वर्ष। 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह की याद में गुरेज में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। सिविल इंतजामिया, फौज, पुलिस, बीएसएफ और दीगर नीम फौजी दस्तों के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। गुरेज मार्केट में विजय मशाल लेकर एक रैली भी निकाली गई। गुरेज में कायम वार मेमोरियल में शानदार गुलाह अक़ीदत पेश किया गया। 50वीं विजय दिवस के सिलसिले में आज फौज ने चंडीगाम लोलाब में एक तकरीब का इनेकाद किया। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। तकरीब में मकामी लोगों के अलावा फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। बच्चों ने देशभक्ति के गीत पेश किए। विजय दिवस के मौके पर गुलगाम कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, फौज के कमांडिंग अफसर स्वराज भट्टाचार्य समेत आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान पर तारीखी फतह और बेमिसाल कारनामा है। मकामी फनकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। बच्चों ने हुब्बुल वतनी नगमे पेश किए। लद्दाख में करगिल विंटर एक्सपेडिशन के तीसरे एडिशन का 21 से 27 जनवरी इनेकाद होगा। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सियाहत पंचौक ताशी ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि LHDC के CEC ने इस इवेंट को मंजूरी दे दी है। इवेंट के दौरान स्नो हॉर्स पोलो, स्नो सॉकर, स्नो साइकिलिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, रिवायती ममानी फेस्टिवल वगैरह मुनक्किद होंगे। हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से जो है ना टूरिज्म रिलेटेड एक्सपर्ट्स और ब्लॉगर्स हो, मैगजीन वाले हो, उन सबको करगिल में ला के, या जितने इंटरेस्टिंग और भी लोग होंगे उनको यहाँ पे ला के जो है ना इस डेस्टिनेशंस को, और यहाँ पे खासकर कुछ चीज़ें वो लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें सोकर है, स्नो स्की है, स्नो साइकिलिंग है, इसी तरह मामानी है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे करने जा। जिला रियासी के माड़ी इलाके में रहने वाले
देव प्रकाश को शजरकारी में काफ़ी दिलचस्पी है। देव प्रकाश के घर पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे मौजूद हैं। देव प्रकाश महकमे बिजली में काम कर रहे हैं। अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद जो भी वक्त मिलता है वो शजरकारी में गुजारते हैं। उनके घर में रुद्राक्ष, लौंग, इलायची, सीताफल, नीम के साथ साथ तिब्बी फायदे पहुंचाने वाले पौधे हैं। देव प्रकाश कहते हैं कि वो जब भी किसी के घर जाते हैं तो कभी ये नहीं देखते कि घर में कितने कमरे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि उस घर में कौन सा दरख्त है और उसके पौधे लेकर आते हैं। लोग देव प्रकाश की सताश कर रहे हैं। शुरू से ही पेड़ों से बहुत लगाव रहा है। अभी मेरे पास जो जितना भी ज़मीन है, कोई कम से कम 60 या 70 किस्म के पेड़ होंगे। वो मेरी कोशिश रहती है कि हर किस्म का पेड़ रहे। लोग सोचते हैं भाई हम पेड़ जहाँ नहीं लगाते क्योंकि ये बाहर का पेड़ है। मैं कोशिश करता हूँ इधर पेड़ लगाऊँ और लोगों को भी पता चले ये जहाँ हो सकते हैं पेड़, और लोग भी लगाएं, सभी लोग लगाएं। आने वाले समय में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, इससे पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही संदेश देना चाहता हूँ, जिसके पास भी ज़मीन है, जगह पेड़ लगाने की जगह है, वहाँ पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे दिल्ली में समस्या आई है ऐसी समस्या जहाँ ना आए। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस आलोक कुमार ने आज खेल गांव नगरोटा में YSS कप का इफ्तिताह किया। यूनियन टेरिटरी के तमाम 20 अजला से 9076 पंचायत ब्लॉक से टीमों ने क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल के लिए रजिस्टर कराया। इस मौके पर आलोक कुमार मेहमान खुसूसी थे। SH गजनफर अली, डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने तकरीब की सदारत की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने आज जहांगीर चौक, बटमालू और उससे मुल्हिका इलाकों में बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। ये मुहिम SMC कमिश्नर की निगरानी में शुरू की गई थी। इसका मकसद श्रीनगर के चौकिंग पॉइंट्स को कम करना था। इस मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। जहाँ कोई चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट फुटपाथ्स पे है, रोड्स पे है, वो क्लियर किया जाए। ये सभी के लिए इनफैक्ट जो हमारे चाहे ट्रेड कम्युनिटी से है, बाकी भी जो लोग हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश ही रहेगी कि फुटपाथ चलने के लिए है, रोड जो है चलने के लिए, इसमें एंक्रोच नहीं कर। आपकी दुकान है, दुकान में आप अच्छे से अपना सामान रखें, आपको दुकान के सामने एक और दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गुनाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इसी चलने वाले आदमी को आप तकलीफ देते हैं, तो हम लोग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पर कोई जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। विल बी देयर एवरीवेयर, चाहे एक दिन नहीं अगले दिन वहाँ लोग पहुँच जाएंगे हमारे। रामबन में सरकारी दफातर में टीचरों की गैर जरूरी अटैचमेंट्स को वापस करने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने नायब जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम से मुलाकात की। वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर को गैर जरूरी अटैचमेंट को लेकर एक याददाश्त भी पेश की। के साथ जाती हो रही है, लिहाजा इन टीचर्स को स्कूलों में भेजा जाएगा। तो काफ़ी अरसे से ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है DC रामन के ऊपर कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये सारे लोग अपने स्कूलों में जाकर काम करेंगे। वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट रामबन है जहां आज भी टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, और उसका कारण यही है कि जो टीचर्स जहां ऑफिस के अंदर इन्वॉल्व है, इन्होंने जो है टाइमली प्रोजेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आज टीचर सफर होता है और इसका सीधा असर जो है हमारे स्कूल के बच्चों पर। मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने वादी के बालाई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बर्फबारी की पेशगोई की थी। जुजला पास समेत रिजॉर्ट के ऊंचे मकामात पर भी बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी सुबह से शुरू हुई और सड़कों पर 1 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। सोनमर्ग के आगे सड़क की फिसलन की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया।
श्रीनगर के सनत नगर इलाके में एक खाली इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि मज़कूरा इमारत का इस्तेमाल होटल के तौर पर होता था। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। भद्रवाह में मशहूर सयाहती मकाम खिलानी में वाक़े इग्लो हट में मशकूक हालत में आग लगने से लाखों रुपए की मालियत की सयाहती इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशज़दगी का वाक़या आज से पहर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाई गई 5 में से एक इग्लो हट में आग लग गई और 1 घंटे के अंदर BPC ढांचा जलकर खाकस्तर हो गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, क्योंकि फायर अमला फौरी तौर पर मौके पर नहीं पहुंच सका। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के मेन बाजार में बिजली के तारों से सूखे दरख्तों में 2 मरतबा आग लगने का मामला पेश आया, जिसको लेकर दुकानदारों में महकमे बिजली को लेकर नाराजगी देखी गई। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता 50 सालों से यहां बिजली के तार तब्दील नहीं किए गए और न ही खंभे लगाए गए। उन्होंने फौरी तौर पर मुनासिब कदम उठाने की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने गौरीपुरा में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी वानी के रिश्तेदार की हादसे में हलाकत पर उनके साथ ताज़ियत की। इस मौके पर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो लोगों के मफाद के लिए काम कर रही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरी जमातों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आज जब असेंबली इलेक्शन की बात सामने आ रही है तो ये तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि इस इलेक्शन से इन जमातों को ज़ाती मफाद हासिल हो रहा है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।